मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फेमस राइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम मीगुल था। वो एक होटल में बैठकर अपने आर्टिकल्स लिख रहा था और तभी उस होटल में उससे मिलने के लिए एंजेला नाम की एक लड़की आती है जो खुद भी एक राइटर थी। वो एक फेमस जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो मीगुल से सीखने और उसका इंटरव्यू लेने आई थी। मीगुल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। फिर एंजेला मीगुल की टेबल पर आके बैठती है, लेकिन मीगुल आर्टिकल लिखने में बिजी था, इसलिए तब तक वो एंजेला को कुछ ऑर्डर करने को कहता है। फिर वो एंजेला को अपने आर्टिकल के बारे में बताने लगता है। दरअसल मीगुल एक बहुत फ्री किस्म का आदमी है, उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। वो एंजेला को बताता है कि वो ऑफिस में सब लोगों से बहुत क्लोज था। एंजेला ने कोक ऑर्डर किया था। मीगुल उस कोक को टेस्ट करने के लिए उससे एक सिप मांगता है। दरअसल उसे ये सब चीज़ें खाने से डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन फिर भी वो एक ही टाइम सिगरेट, टोबैको और कोक लेता था। फिर एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था। वो आर्टिकल मीगुल को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है कि उसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा लंबा है और तुमने मेरी जैसी ही राइटिंग की है। मीगुल कहता है कि तुम्हारी राइटिंग ओरिजिनल होनी चाहिए, वो यूनिक तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए। तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पढ़ने वाले को थोड़ा पिंच होना चाहिए, तभी लोगों को आपकी राइटिंग पसंद आती है और तभी आप एक अच्छे राइटर बन पाते हैं। राइटिंग करना कोई भी सिखा नहीं सकता, ये अपने आप में टैलेंट होता है जो आपके दिल से पेपर पर उतरने लगता है। फिर मीगुल एंजेला को अपने पास बुलाता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो एंजेला को अपने कोट से एक चाबी निकालने को कहता है जो कि उसके एक फ्रेंड के घर की थी और उसका फ्रेंड 2 दिन के लिए बाहर गया था। फिर वो एंजेला को वहाँ आकर इंटरव्यू लेने को कहता है, क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। एंजेला वहाँ जाकर इंटरव्यू लेने को तैयार होती है। वो दोनों उस पेंटर के घर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी। मीगुल को पेंटिंग और आर्ट फॉर्म बहुत अच्छे लगते हैं। उसे लगता है कि पेंटिंग करते समय कलर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं होता है। फिर मीगुल एंजेला के ग्लासेस निकालता है और वो उसे किस करने लगता है। फिर मीगुल ने एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहा। वो एंजेला से कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक अच्छी राइटर नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे अट्रैक्ट होने लगा हूँ। फिर वो कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। दरअसल मीगुल ने अपनी उम्र का लिहाज रखते हुए किसी भी लड़की को आज तक सीरियस नहीं किया था, लेकिन एंजेला से वो फिजिकली अट्रैक्ट होने लगा था। पर एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। ये देख मीगुल दुखी हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद फिर से डोर की आवाज़ आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आती है। तब मीगुल उसे टच करने लगता है और वहीं पड़े कलर्स को लेकर उसकी बॉडी पर लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद एंजेला बात लेने के लिए वॉशरूम में जाती है। तब उसके पीछे पीछे मीगुल भी वॉशरूम में जाता है और डोर बंद कर देता है। वो भी उसके साथ बात लेने लगता है। बात लेने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। तब एंजेला मीगुल से कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना है, और वो दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरअसल ये दरवाज़ा जैम हो गया था और इन दोनों को भी ये बात पता नहीं थी। उन दोनों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। अब दोनों उस वॉशरूम में फंस गए थे। तब बाहर निकलने के लिए एंजेला खिड़की से बाहर आवाज़ लगाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन मीगुल उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि अगर वो दोनों साथ में इस बाथरूम में पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। मीगुल का दोस्त 2 दिन के बाद वापस आने वाला था। ये बात जान के एंजेला कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से मीगुल खिड़की से आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। तो इसके बाद मीगुल एंजेला से कहता है कि हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब यहाँ कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रेजेडी। दरअसल एंजेला के पेरेंट्स को ये पता चला तो सच में यहाँ पर ट्रेजेडी हो सकती है। मीगुल एंजेला को उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। एंजेला उनके बारे में मीगुल को बताती है। मीगुल उन्हें जानता था। वो 17 साल बड़ी एंजेला की बहन को भी जानता था। एंजेला की बहन और मीगुल एक ही एक्टिंग स्कूल में थे। मीगुल उसे लाइक भी करता था, लेकिन उसे कभी इजहार नहीं कर पाया। मीगुल थोड़ा घबराया था और तभी उसे एक स्टोरी याद आती है। तो वो एंजेला को कहता है कि तुम्हारे पापा और बड़ी बहन के बीच कभी नहीं बनती थी, वो दोनों अक्सर झगड़ते थे। दरअसल मीगुल ने उसकी बहन को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एंजेला की बहन अब एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और एंजेला ने उसी से मीगुल का नंबर लिया था। एंजेला कहती है कि उसकी बहन मीगुल के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं सोचती है। उसे लगता है कि तुम एक अहंकारी राइटर हो। ये सुन मीगुल को बुरा लगता है। तब मीगुल कहता है कि एक अहंकारी राइटर ही अपना कैरियर अच्छे से बना सकता है। एंजेला बाथरूम में भी इसका इंटरव्यू ले रही थी और मीगुल भी इसका आंसर दे रहा था। एंजेला फिर से खिड़की से आवाज़ देने लगती है। मीगुल एंजेला को देख अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे जाकर छूने लगता है, लेकिन एंजेला उसे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी नॉवेल्स बहुत ही अजीब थी, लेकिन फिर भी तुमको बहुत अवार्ड मिले हैं। तब मीगुल कहता है
कि उसने अपने नॉवेल्स को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखा था। मीगल फिर एंजेला को खिड़की से आवाज़ देने को कहता है और फिर से उसके करीब आ जाता है, लेकिन एंजेला कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। एंजेला फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तब मीगल एंजेला को लाइफ के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि जब हम यंग होते हैं तब हमें लगता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉइंटलेस हैं। मीगल वहाँ बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो एंजेला से कहता है कि हम दोनों यहाँ हैं और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बीच टेंशन बढ़ता जाएगा। मीगल कुछ परेशान सा था। वो अपने इन विचारों की वजह से शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन था और एंजेला एक जवान लड़की थी। वो सोचता है कि कोई जवान लड़की आखिर क्यों उसके साथ इंटीमेट होना चाहेगी। वो एंजेला से कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं। ये सब सुन एंजेला उसके पास जाती है और मीगल को छूने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंजेला को भूख लगती है। तब मीगल कहता है कि उसे लोगों को खाना खाते देख बहुत अच्छा लगता है। उसने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था और वो सीन मुझे रियल लगा। वो एंजेला को कहता है कि हम जो लिखते हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए हमें सब कुछ रियल लिखना चाहिए। हम जितनी रियलिटी दिखाते हैं उतना ही लोगों को अच्छा लगता है। मीगल एंजेला के साथ थोड़ा रूड तरीके से बिहेव कर रहा था। ये देख एंजेला को गुस्सा आता है और वो बहुत सारी बातें सुनाने लगती है। एंजेला का गुस्सा शांत होने के बाद वो मीगल को बताती है कि वह बचपन में खुद को सेलिब्रिटी समझती थी। तब मीगल उसे कहता है कि हर कोई खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करता और इसे न्यू और पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं। अब इस टॉपिक को चेंज करने के लिए मीगल एंजेला को एक मूवी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मूवी में एक परिवार था जिसमें एक बेटा अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन अचानक बेटे ने बेड से उठना बंद कर दिया। उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो स्कूल ना जाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो दोनों बेटे को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तब साइकोलॉजिस्ट उसे समझाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तब साइकोलॉजिस्ट उसके पेरेंट्स को उसे कहीं घुमाने ले जाने को कहते हैं। उसके पेरेंट्स उसे घुमाने भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। घूमते घूमते वो एक मेले में चले गए। वहाँ पर उस लड़के ने एक लड़की के साथ बात की। वो लड़की भी उसे प्यार करने लगी, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं उठा। लड़की को बहुत दुख हुआ और वो भी फिर उसके जैसे बेड पर ही रहने लगी। ये सब देख गांव के लोगों को लगा ये एक बीमारी है जो एक से दूसरे में फैल सकती है, और इसलिए गांव के लोगों ने उन्हें गांव से निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद रात में उसकी मॉम डैड एक जंगल में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब वो वापस आए तब उनका बेटा वहाँ पर नहीं था। वो बेड से उठकर कहीं चला गया था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। एंजेला को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टोरी वो उसे क्यों सुना रहा है। तब मीगल उसे बताता है कि इस लड़के की माँ खुश थी कि उसका बेटा बेड से उठकर कहीं चला गया। वो अपने बेटे को बेड में पड़ा नहीं देख सकती थी। उसकी माँ को थोड़ा गिल्टी भी लग रहा था। मीगल बताता है, आज हमने भी जो किया वो भी गलत ही था, लेकिन अब वो हो गया, उसके बारे में गिल्टी होने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद मीगल किसी की आवाज़ सुनता है और वो उसे अपने फ्रेंड को कॉल करने को कहता है। उसका फ्रेंड जब वहाँ आता है तब वो बाथरूम को बाहर से खोल देता है और उन दोनों को उस कंडीशन में देख लेता है। एंजेला जल्दी से बाहर जाते हुए कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले एंजेला मीगल से कहती है कि ये सिर्फ एक घटना थी, अच्छी या बुरी पता नहीं, लेकिन मुझे इसके बारे में